अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना को सपोर्ट करने को तो तैयार है, लेकिन सियासी तौर पे वो अपोजिशन की क़यादत मौलाना फजल रहमान को देने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब मौलाना फजल रहमान फंस गए हैं और इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कमेटीज़ की नाकामी की वजह से मौलाना फजल रहमान की ज़िद है। कमेटियाँ इस वक्त तक नतीजा खेज़ नहीं होती जब तक इनमें से किसी एक का रोल ना हो, लेकिन किसी और के बगैर बनने वाली सियासी कमेटियाँ नतीजा खेज़ भी नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान कोई जारहाना कदम उठाएंगे। जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो इनके मजहबी कारकुन हैं और मौलाना फजल रहमान को अभी तक मिला भी कुछ नहीं है। मौलाना कहते तो हैं कि मैं तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों से मुतमईन हूँ, मगर मौलाना फजल रहमान को बड़ी पार्टियों ने जो ऑक्सीजन फराहम करनी थी वो भी नहीं की। अभी भी वो पार्टीज़ गुमगू कैफियत का शिकार है। मौलाना ये भी शदीद ख्वाहिश है उनकी कि मरियम नवाज़ आज़ादी मार्च के स्टेज पर आएँ। उनका कहना है कि हम मरियम नवाज़ को 1000 बार आज़ादी मार्च में खुश आमदेद कहेंगे, मगर अब सबको पता है कि मरियम नवाज़ किसी सूरत में नहीं आएंगी, क्योंकि अब ये वाज़े हो चुका है कि नून लीग शहबाज शरीफ की मफाहमत की सियासत की डगर पे चल पड़ी है। अखबारी इतलात के मुताबिक 3 रोज़ कबल मौलाना फजल रहमान को पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अभी एक पैगाम मिला था कि अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हमारे कारकुन एक बड़ी तादाद में धरने में शमूलियत के लिए आ जाते हैं। पर JUIF में इख्तलाफ राय पाया गया। हमको नून लीग के और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मौलाना फजल रहमान के लहजे में तलखी आती जा रही है। मौलाना फजल रहमान ने एक तरफ वक्ती तौर पे अपने दरवाजे हुकूमत के लिए बंद कर दिए हैं और दूसरी तरफ JUI के अंदर भी इख्तलाफ पाया जा रहा है। आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की मरकज़ी क़यादत का इजलास मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पे हो रहा है। इजलास में अपोजिशन की दीगर जमातों की मार्च में शिरकत, हुकूमती इक़दाम और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में प्लान B पर भी अमल दरामद पर मुशावरत की जाएगी और आइंदा के लिए लाया अमल भी तय किया जाएगा। प्लान B और C में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव तो नहीं होगा, अलबत्ता ये मुल्क गिर होगा और इसमें शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जैसी मुतबादल ऑप्शंस शामिल होंगी। JUI के रहनुमाओं के मुताबिक इनकी जमात ने वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े और नए इंतखाबात के मुतालबात को तस्लीम ना करने की सूरत में प्लान B और C पहले से ही बना रखा है। JUI के रहनुमाओं के मुताबिक वो 1 साल की तैयारी के साथ इस्लामाबाद आए और कारी रहमान कहते हैं कि उन्हें अपनी जमात की क़यादत की तरफ से इंतज़ामात बढ़ाने का हुक्म अब मिल गया। मौलाना गफूर हैदरी साहब का कहना है कि अहम फैसलों में मरकज़ी मजलिस शूरा, मजलिस आमला और मजलिस अमूमी में किए जाते हैं। अगर कोई मुशावरत दरकार होती है तो रहनुमाओं को बुलाकर एमरजेंसी में भी मुशावरत की जाती है। उन्होंने कहा JUI ने प्लान A, B और C की मंजूरी मुशावरत के बाद दे दी। मेरा मौलाना फजल रहमान के लिए अब यह मशवरा है कि इनको प्लान B में बहुत सोच समझ के कदम रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनको बड़ी पार्टियों की हिमायत हासिल नहीं हुई तो उनका यह प्लान भी नतीजा खेज़ नहीं होगा। वैसे अभी तक मौलाना फजल रहमान जिस रविश पर चल रहे हैं, इस तरह तो वो सियासी तौर पे बिल्कुल एक तंग गली में जा रहे हैं और अपने साथियों को भी बंद करवा रहे हैं वहाँ पे। ये अक्लमंद लोगों की खासियत होती है कि इनको पता होता है कि इनको कहाँ तक जाना है, और मौलाना तो बहुत ज़ीरक इंसान है। रहबर कमेटी के नया लाया अमल बनाने तक मौलाना फजल रहमान मुसीबत में फंसे में। हुकूमत मौलाना फजल रहमान के इज्तिमा के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेगी और हुकूमत इनको थका देगी। आखिर मौलाना कब तक इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे? मौलाना बार बार कहते तो हैं कि मार्च के शुरका को बारिश और सर्दी से कोई तकलीफ़ नहीं, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मौसम सर्द से सर्द होता जा रहा है। इतने लोगों का खाना पीना, देखभाल, खर्चे वाले काम हैं, इतनी फंडिंग कहाँ से आएगी? और जो लोग दूर दराज इलाकों से भी आए हुए हैं, आखिर इनके भी ख़ानदान हैं, बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई सब हैं। आखिर वो कब तक धरना दिए बैठे रहेंगे? ये बात तो वाज़ेह है कि धरनों से हुकूमतों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक का 126 दिन का धरना था। और ये भी खबरें हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात खुफिया कर दिए गए हैं। हुकूमत ने मौलाना से राब्तों का मुकम्मल टास्क जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया हुआ है और चौधरी परवेज़ इलाही के मौलाना फजल रहमान के दरमियान खुफिया राब्ते भी जारी हैं। ज़रूरत महसूस हुई तो मुज़ाकराती टीम रहबर कमेटी से मुलाकात भी करेगी और हुकूमत ने अपोजिशन को आम इंतखाबात 2018 की तहकीकात की पेशकश कर चुकी है
اور اسے اپوزیشن کے جواب کا انتظار ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔